शहर में सुबह के 8 बजे थे। लोग अपनी अपनी गाड़ियों में ऑफिस के लिए भाग रहे थे। ट्रैफिक का शोर, हॉर्न की आवाजें, चाय वालों की पुकार, और उस सब के बीच एक नौजवान था जो अपनी साइकिल पर एक पुरानी सी फाइल दबाए किसी इंटरव्यू के लिए निकल पड़ा था। नाम था अमित कुमार। चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट, लेकिन आंखों में कुछ अलग सी चमक, कुछ ऐसी जो बाकी सैकड़ों में नहीं थी। उधर शहर के पॉश इलाके में बनी सत्याम ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस ने मालिक श्रीधर बजाज अपनी खिड़की से बाहर झांकते हुए कुछ गहरी सोच में डूबे थे। बालों में हल्की सफेदी, आंखों में चालाकी और जिंदगी का लंबा अनुभव। उन्होंने अपने गार्ड रामदीन को बुलाया। रामदीन, आज की भर्ती थोड़ी अलग होगी। मैं नहीं चाहता कि हमें सिर्फ अच्छा बोलने वाला आदमी मिले। मैं चाहता हूं कि ऐसा इंसान मिले जो सही वक्त पर सही काम कर सके। रामदीन कुछ समझा नहीं। श्रीधर ने जेब से एक नकली नोटों का बंडल निकाला और कहा, जब भी कोई कैंडिडेट अंदर आए उसके सामने ये बंडल गिरा देना और बस पूछना, साहब ये आपके हैं। असली इंटरव्यू वहीं से शुरू होगा। रामदीन थोड़ा हिचका, लेकिन सिर हिलाकर चला गया। श्रीधर मुस्कुराए। अब देखता हूं इस शहर में कौन सबसे ईमानदार है। 9:30 बजते बजते कंपनी के बाहर भीड़ जमा होने लगी। एक से बढ़कर एक कैंडिडेट, कोई ब्रांडेड सूट में, कोई टाई को बार बार सेट कर रहा था, कोई मोबाइल पर झूठ बोल रहा था। हाँ हाँ भैया, पक्का सिलेक्शन है, बस औपचारिकता भर है। पहला लड़का आया, राहुल सक्सेना। झकास लुक, आंखों में कॉन्फिडेंस, जैसे इंटरव्यू देने नहीं सीईओ बनने आया हो। गेट पर पहुंचा। रामदीन ने बंडल गिराया। साहब शायद आपके पैसे गिर गए। राहुल ने देखा, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लिया। बंडल उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, ओह थैंक गॉड आपने देखा, मेरे ही है, और अंदर चला गया। रामदीन की आंखों में हल्का सा दुख। दूसरा आया विक्रम। वही नजारा, बंडल गिरा, सवाल वही, जवाब जी हाँ मेरे ही है, और बंडल जेब में डालते हुए चला गया। फिर एक के बाद एक विशाल, अर्पित, सौरभ, नीरज, लोकेश, 10 लोग आए और सब ने वही किया। सबके चेहरे अलग थे, बातें अलग थीं, पर नियत एक जैसी। मौका मिला है, पकड़ लो। तभी आया अमित, कुर्ता पायजामा सा पहना हुआ, हाथ में पुरानी फाइल, पसीने से भीगी पेशानी और एक शांत चाल। रामदीन ने वही किया, बंडल गिराया। साहब लगता है आपके पैसे गिर गए। अमित रुका, नीचे देखा, फिर रामदीन की आंखों में देखा, नोटों को उठाया, फिर कुछ सोचकर बोला, नहीं भाई साहब ये मेरे नहीं है, शायद किसी और का हो, आप बेहतर समझेंगे क्या करना है। मैं तो बस इंटरव्यू देने आया हूं, नसीब में होगा तो नौकरी मिल ही जाएगी। रामदीन ने बिना कुछ कहे अमित को अंदर भेज दिया, लेकिन दिल से दुआ दी। अंदर अमित सामने बैठा श्रीधर बजाज से मिला, हल्का सा झुककर नमस्ते की और बैठने की इजाजत मांगी। श्रीधर ने पूछा, तो अमित आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। अमित थोड़ा घबरा गया, फिर बोला, सर बस इतना कि घर में 2 वक्त का खाना चल सके और मैं माँ की दवा समय पर ला सकूं। श्रीधर ने अगला सवाल किया, अगर हम आपको लाखों की नौकरी दे दें लेकिन कहें कि कभी कभी कंपनी की गलतियों पर चुप रहना होगा तब। अमित ने बिना झिझक कहा, सर अगर चुप रहने से किसी का नुकसान होता है तो फिर वो पैसा हराम होगा, और मैं अपनी माँ को हराम की दवा नहीं खिला सकता। श्रीधर ने ठंडी सांस ली और बोला, जिन्हें पैसों की भूख होती है वो गेट पर ही अपने जमीर को गिरवी रख देते हैं, लेकिन तुमने ईमानदारी से हमारी असली परीक्षा पास की है। अब तुम्हारा नाम सिर्फ लिस्ट में नहीं, मेरी कंपनी के मैनेजर बोर्ड पर लिखा जाएगा। अमित की आंखें भर आईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिसके पास ढंग के कपड़े नहीं थे, आज उसे एक ऐसी कुर्सी मिल गई जहां तक पहुंचना सपनों जैसा था। उधर जो बाकी लोग इंटरव्यू हॉल में बैठे थे उन्हें एक एक कर घर भेज दिया गया। कारण किसी को नहीं बताया गया, पर जो समझदार थे उन्हें समझ आ गया कि गलती कहाँ हुई। कुछ नोटों की वजह से नौकरी चली गई और एक इनकार की वजह से किसी की किस्मत बन गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमित ने जब पहली सैलरी ली तो रामदीन को मिठाई का डब्बा ला कर दिया। भाई साहब आपकी वजह से मुझे खुद पर यकीन और दुनिया पर भरोसा दोनों वापस मिला। रामदीन मुस्कुरा कर बोला, बेटा तुम जैसे लोग ही इस दुनिया की उम्मीद है। और फिर अमित की कहानी उस कंपनी की दीवारों में दर्ज हो गई।